सर्दियों में भी हमारे प्लांट बिल्कुल हरे भरे घने बने रहें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो ये काम थोड़ा सा देखिए मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अगर हम सर्दियों में अपने पौधों को अच्छी फर्टिलाइजर दें और अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करें, तो सर्दियों में भी हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। पौधों पर फूल भी बनते हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होते हैं। सर्दियों में पौधों को देने के लिए वो फर्टिलाइजर कौन सी है और हमने उसे अपने पौधों पर किस तरीके से कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको एक सर्दियों के लिए ऐसी फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पौधों पर फूल भी आएंगे। अगर फूलों का साइज छोटा है तो साइज भी बड़ा होगा और हमारे प्लांट भी हरे भरे घने बने रहेंगे। इस फर्टिलाइजर को आप अपने सभी तरह के फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस फर्टिलाइजर की मात्रा का ध्यान रखना है। देखिए, जनवरी का महीना शुरू होने वाला है, दिसंबर खत्म होने वाला है। जैसे जैसे सर्दी और बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो हमारे जो प्लांट हैं वो धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने लगते हैं। पौधों की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है और फूल फल आना बंद हो जाते हैं। अगर फूल आते भी हैं तो उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने सभी पौधों की ठीक से देखभाल करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और उनके ऊपर फूल फल भी आने लगते हैं। सर्दियों में पौधों की केयर का पहला पॉइंट आता है कि देखिए, आप अपने पौधों को वहां पर रखें जहां पर कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो। और अगर देखिए आपके गार्डन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो आप अपने पौधों को किसी कपड़े से कवर करके रखें ताकि पौधों को कोहरे से बचाया जा सके। और अगला यानी कि दूसरा पॉइंट आता है कि हमें सर्दियों में अपने पौधों में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी और ना ही वाटरिंग कम करनी है। बस पौधों में इतना पानी चाहिए कि उनमें हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि सर्दियों में पौधों में ओवर वाटरिंग करने की वजह से भी पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है। जब भी आपने सर्दियों में अपने पौधों में वाटरिंग करनी है, अगर गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी है तो हल्का सा गुड़ाई करके देखें। गुड़ाई करने के बाद अगर मिट्टी सूखी है तो वाटरिंग करें, अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। और अगला पॉइंट आता है कि सर्दियों में पौधों को इंसेक्ट से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आप अपने पौधों पर सर्दियों में 15 या 20 दिन के बाद एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। इससे हमारे पौधे इंसेक्ट से बचे रहते हैं और उनकी ग्रोथ के ऊपर भी बुरा असर नहीं होता। वैसे अगर आप वाटरिंग का ध्यान रखते हैं ना सर्दियों में, तो उससे भी पौधों को इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। गमले की मिट्टी में आप कम से कम 15 से 20 दिन के बाद 1 चमचा हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि सर्दियों में हमने अपने पौधों को कौन सी फर्टिलाइजर देनी है। तो देखिए, जो फर्टिलाइजर आज हम अपने पौधों के लिए तैयार कर रहे हैं वो सर्दियों में हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है और इससे सर्दियों में हमारे पौधों के ऊपर फूल भी आएंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइजर जो हम तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा एसिडिक है और ये गमले की मिट्टी को भी एसिडिक बना देती है। और एसिडिक फर्टिलाइजर फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। देखिए, समय समय पर हमारे गमले की जो मिट्टी है उनका जो पीएच का लेवल है वो गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए आप महीने में कम से कम एक बार ऐसी फर्टिलाइजर जरूर पौधों को दे जिससे गमले की जो मिट्टी है उसका पीएच का लेवल बैलेंस बना रहे। इस फर्टिलाइजर को आप अपने जितने भी सर्दियों में फूलों वाले प्लांट हैं उन सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने गुलदौदी का प्लांट लगा रखा है, उसके ऊपर कलियां नहीं बन रही या कलियों का साइज छोटा है या कलियां गिर जाती हैं, तो उनके ऊपर भी आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम तैयार करते हैं अपने फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर को बनाना। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है ये सबसे पहले 1 चमचा चाय की पत्ती। ये मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। अगर आपके पास इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है तो उसके आप यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती हमारे फूल वाले पौधों की मिट्टी को एसिडिक बना देती है और सर्दियों में तो हमारे फूल वाले पौधों के लिए एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है।
और इसमें नाइट्रोजन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। चाय पत्ती का देखिए यहाँ पर मैंने छोटा चम्मच लिए हैं और चाय पत्ती को हम डाल देंगे इस बोतल में, जिससे कि मैंने ऊपर से पहले से ही काट रखा है। और जो दूसरी फर्टिलाइजर हमने ली है वो है ये डीएपी के कुछ दाने, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें कुछ मात्रा नाइट्रोजन और बहुत सारी मात्रा में फास्फोरस भी होता है। इस फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पौधों को फायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। और ना ही इस डीएपी का बार बार हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। बस महीने में एक बार ही सिर्फ कुछ ही दाने इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे या फल नहीं बन रहे, तो आप इन डीएपी के कुछ दानों का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए डीएपी बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। 1 चम्मच चाय पत्ती हम बोतल में पहले ही डाल चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 दाने डीएपी के भी इसमें डाल दिए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप 1 लीटर के आसपास तक भी डाल सकते हैं। अगर आपके गमले ज़्यादा हैं जिसमें आपने इस फर्टिलाइजर को देना है, तो पानी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कम गमलों के लिए बना रहे हैं तो पानी की मात्रा कम भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पानी 1 लीटर से काफ़ी कम रखा है। तो अभी इस फर्टिलाइजर को इस तरह से तैयार करके ढक के 1 रात के लिए छोड़ दें। अगर आप 1 रात के लिए नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ दें, ताकि फर्टिलाइजर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमने इसमें डीएपी के दाने डाले हैं उन्हें अच्छी तरह से घुल के मिक्स होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और दूसरे दिन देखिए हमारी फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है। चाय पत्ती और डीएपी के दाने अच्छी तरह से फर्टिलाइजर में मिक्स हो गए हैं और फर्टिलाइजर का कलर भी चेंज हो गया है। अभी इस फर्टिलाइजर को हमने इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसे पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी देखिए आपकी ये फर्टिलाइजर है उसी के बराबर की मात्रा में हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ये फर्टिलाइजर हमारी पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए इसे छानने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर का पौधे के ऊपर स्प्रे करने वाले हैं तो आप फर्टिलाइजर को छान सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से इसे पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइजर को आप अपनी पॉट के हिसाब से पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला और आपका पौधा छोटा है तो उसमें 1 गिलास से फर्टिलाइजर काफ़ी है। अगर आपका गमला और आपका पॉट बड़ा है तो उसमें 2 से 3 गिलास तक इस फर्टिलाइजर के आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में इस फर्टिलाइजर के आपके पौधों पर इस्तेमाल करने के आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस फर्टिलाइजर को आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी यानी जितनी भी आपके सर्दियों के फूल वाले पौधे हैं सभी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।